साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एरोटेरिया का प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने पहले पाँच पाँच सेट को कवर कर लिया है। आज हम छठे सेट को कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आज हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, स्पेशल 301 रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि विपो द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, कथन 2 है कि 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पहला हमसे प्रश्न पूछा क्या गया था। प्रश्न पूछा गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ठीक है, तो इसका आंसर है, मतलब अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन नंबर एक जो है गलत है। तो इस हिसाब से ए एलिमिनेट हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है सही है, तो इस हिसाब से डी भी हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। 2 नंबर देखते हैं कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन है कि यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है, सही है। ठीक है, सॉरी गलत है। और दूसरा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों तथा महिलाओं की दोनों की श्रम और भागीदारी दर में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करें तो ये होता है कि जैसे समय बढ़ती है तो कुछ ना किसी चीज़ में वृद्धि जरूर होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें सही है, तो इसका आंसर इसलिए हो जाएगा बी। अब 3 नंबर देखते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो तीन तीन का आंसर हो जाएगा बी, 2015 में। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन निम्नलिखित के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा है कि सत्य कथन का चयन करें। इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की, सही है। इसका विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। ठीक है, ये भी सही है। दूसरा है कि इसमें की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2025-27 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा, ये भी सही है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी। 5 नंबर देखते हैं कि सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी की। ठीक है, तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, विश्व बैंक। अब आपको कमेंट बताना है कि विश्व बैंक और कौन कौन से रिपोर्ट को जारी करता है। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है। ठीक है, तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में, ठीक है, सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। सॉरी, 8 नंबर देखते हैं कि आईआईएम अहमदाबाद अपना पहला स्वदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा। ठीक है, तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, दुबई में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया। ठीक है, तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, गज सिम्हा। 10 नंबर, हाल ही में विंजिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केरल के। 11 नंबर देखते हैं कि अप्रैल 2025 में माई गॉव यानी माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए एआई चैट बॉट का नाम क्या है। ठीक है, तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, मित्र। 12 है कि किस भारतीय बैंक ने आरबीआई के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया
स्मार्ट, ठीक है, कार्ड लॉन्च किया, ठीक है। तो 11 का आंसर हो जाएगा, सॉरी 12 का आंसर हो जाएगा ए, एसबीआई ने। 13 है कि अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है या किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। भारत का पहला कृषि हैकाथन कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पुणे। अब 15 है कि 15 अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है, ठीक है। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, जेनरेटिव एआई। निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंदौर। 18 आईएनएस वर्षा जो वर्ष दो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है। तो ए नंबर नौसेना परमाणु पनडुब्बी नहीं है। परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन रख रखाव बेस, ठीक है। ते बी होगा इसका आंसर, ये सही है। सॉरी, ये नंबरिंग में गड़बड़ हुई है। 17 ए है और ए 18 है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये 17 नंबरिंग में एक मिस्टेक किया है। 18 नंबर देखते हैं यहाँ पे, 18 लिख लीजिएगा क्योंकि ये 17 कर दिया है, ठीक है। वो 17 को 18 को 17 कर लीजिएगा आप लोग। बिहार विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ठीक है, यानी कि 9%। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है, जो 2006 में लागू आरक्षण नीति का परिणाम है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा से कथन सही है और हैं, ठीक है। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ही सही है, केवल ऑप्शन 2। 19 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अप्रैल 2025 में भगवत गीता नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, जिसे भारत की कुल प्रविष्टियां 14 हो गई है, ठीक है। अब दूसरा है कि भगवत गीता को रजिस्टर में शामिल करने से पहले बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं, ठीक है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका सी, दोनों ही कथन सही है। 20 नंबर देखते हैं कि कानपुर कथन ए है, मतलब अभिकथन यानी कि एसर्शन। कानपुर अप्रैल 2025 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है, ठीक है। अब कारण इसका दिया है कि स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीन उद्योग को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना है, ठीक है। तो एक और ऑप्शन है कि ए, जो ऑप्शन ए है, ए और बी दोनों सही है, और मतलब बी की जगह आर होगा, ठीक है, गलत लिखा हुआ है। आर जो है ए की स्पष्टीकरण करता है, ठीक है, तो ये सही है। अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां टाइगर उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। उड़ीसा के कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, दूसरा। सॉरी, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर
विखंडीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं कि यह एनपीटी और सीटीबीटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन 1 भी सही है और ऑप्शन 2 भी सही है। अब हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न कौन सा से कथन सही है और हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही थे। 100% ईवी वाहनों को, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के मतलब ईवीज को अपनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक अ, किस देश ने प्राप्त किया है। ठीक है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ए। इस टाइप का थोड़ा सा आए ना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तो उसमें अगर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इस टाइप का ऑप्शन रहे तो आप उन देशों के साथ जाने की कोशिश करिए। न्यूजीलैंड, ये सब देश काफ़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामलों में अग्रणीय हैं। ठीक है। अब 24 नंबर आते हैं कि अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की है। ठीक है। इस पहल को किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है। ठीक है। तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, जल विद्युत। 25 देखते हैं कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा, थोड़ा विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, आप लोग थोड़ा सा इसके मेन में देख लीजिएगा। ठीक है। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। ठीक है। तो 25 का आंसर हो गया बी, ऑपरेशन बनयान कुल। थोड़ा सा आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है क्योंकि पीडीएफ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम। 26 नंबर देखते हैं कि अप्रैल 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। ठीक है। तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, जापान को छोड़कर। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फर्मेंटेशन को रोककर इसके शुद्ध स्वास्थ्यवर्धक उपयोग को सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है। ठीक है। तो ये सही है। फिर मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। ये भी सही है। यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक तारी सीजन के लिए लागू की गई है और जीविका समूहों के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा रही है। ठीक है। ये भी सही है। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं 28 नंबर, अभिकथन यानी कि एसर्शन। भारत में 2025 पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम के साथ मनाया गया। ठीक है। तो ये सही है। कारण जो दिया है कि भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति की शुरू की है। ठीक है। तो ये गलत है। तो ये गलत हो जाएगा, तो इस हिसाब से ए हट जाएगा, बी हट जाएगा। ठीक है। और सी भी, डी भी हट जाएगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी। 29 नंबर, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिक 6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ का आयोजन स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है। तो 29 का आंसर हो जाएगा पुणे, यानी कि पुणे महाराष्ट्र। 30 नंबर, भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 को लॉन्च किया है। ठीक है। तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, ए, बी और सी, यानी कि मिटी, CSIRT एंड फिन शीशा, मतलब तीनों है इसका आंसर डी।
अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहाँ से शुरू किया गया? ठीक है, तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका सी, रांची। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 800 करोड़। 33 नंबर देखते हैं कि किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने समृद्ध स्कूलों को अत्यधिक चीनी सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया है? ठीक है, तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, सीबीएसई ने। 34 नंबर देखते हैं कि किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब लेवेंडर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आया राज्य पूछे तो उसमें जम्मू कश्मीर मानना है, क्योंकि जो लेवेंडर में जम्मू कश्मीर का उत्पादन सर्वाधिक है। ठीक है, 35 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिकथन यानी कि assertion, डीआरडीओ ने अप्रैल 2025 में रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कारण जो दिया हुआ है कि यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये गलत है, ये सही है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन एआई आधारित तकनीक पेश की है, जिसे बंगाल की आग का जल्दी पता लगाने सॉरी जंगल की आग का जल्दी पता लगाने से स्थान निर्धारण निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? ठीक है, तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, ड्रॉयड नेटवर्क। रेत कला के उत्कृष्ट योगदान के लिए सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्रदान किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का सी, इंग्लैंड ने। और देखते हैं 38 नंबर की ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, एस जयशंकर द्वारा। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? ठीक है, तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश ने। प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो कथन एक जो दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। ठीक है, कथन दो है कि परियोजना की लो अर्थ ऑर्बिट एलईओ में लगभग सॉरी 3232 ठीक है उपग्रहों की तैनाती की है। अब 40 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों ए और एक कथन बी दोनों सही है। 41 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? ठीक है, तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बिहार। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पीछे वाला। 42 नंबर देखते हैं कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, न्यूयॉर्क। अब तक सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया है? ठीक है, तो कजाकिस्तान में, ईरान में, ऑस्ट्रेलिया में और चीन में। तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, कजाकिस्तान में। 44 किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है? ठीक है, तो 44 का आंसर हो जाएगा डी, नीरज चोपड़ा। अब आपको कमेंट में बताना है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। ठीक है,
45 की विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोम मिशन लॉन्च किया है? ठीक है, तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। 46 देखते हैं कि द्वितीय एशियाई योगदान खेल चैंपियनशिप 2025, ठीक है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, कथन एक, भारत 33 स्वर्ण सहित 87 पदकों के साथ पदक तालिका के शीर्ष पर रहा। ठीक है। कथन दो, चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 23 अप्रैल 2025 में शौर्य दिवस अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया था? ठीक है, तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, पटना में। हाल ही में यूआईडीएआई ने किस राज्य को 2 श्रेणियों बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट, ठीक है, वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है? ठीक है, तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, मेघालय। फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? ठीक है, तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, कोको गॉफ। अब आपको कमेंट बताना है कि कोको गॉफ का संबंध किस देश से है। 50 नंबर देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा एवं कहाँ किया गया था? ठीक है, तो 50 का आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री द्वारा और पटना में। तो इस हिसाब से हम आज सेट नंबर 6 को कवर कर लिया है। तब तक के लिए हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हमारा एरोटेरिया के जो प्रैक्टिस सेट हैं 18, उसके एक सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने ऊपर इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। आज हम 7वें नंबर प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं और एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, नमामि गंगे कार्यक्रम के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस कार्यक्रम को 42,500 करोड़ रुपए कुल परिव्यय के साथ मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये गलत है, तो इस गलत हो जाएगा। तब हम एलिमिनेट करते हैं। पहले प्रश्न देख लेते हैं, पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है कि सत्य कथन का चयन करें, तो ये गलत है। तो इस हिसाब से एक जिसमें जिसमें होगा वो गलत हो जाएगा। तो एक ऑप्शन कट जाएगा, बी कट जाएगा, ठीक है, डी कट जाएगा। अब बचा क्या? सी, इसलिए आंसर हो जाएगा 1 का सी। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि गलत कौन सा है? ठीक है, तो 2 का आंसर हो जाएगा ए, ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया था। अब आपको कमेंट में बताना है कि इसे शुरू कब किया गया था। ठीक है, 3 नंबर है कि ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस पहले प्रश्न देख लेते हैं कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र का निर्माण करना है। ठीक है, तो ये सही है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। तब जब अब गलत है तब देखते हैं कि इसको एलिमिनेट करके और ऑप्शन में कौन कौन सा एलिमिनेट हो रहा है। तो ये देखते हैं कि ऑप्शन ए में देखते हैं कि एक है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी में भी देख रहे हैं कि एक है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में देख रहे हैं ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस हिसाब से 3 का आंसर क्या होगा? 3 का आंसर होना चाहिए बी। 4 है कि भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, मोहाली में।
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो 5 का आंसर देखते हैं कि सूक्ष्म उद्यम निवेश 2.5 करोड़, टर्नओवर 20 करोड़, ये सही है। ठीक है, सॉरी गलत है, क्योंकि ये 5 करोड़ है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि असत्य कथन का चयन करें। तो अब देखते हैं कि जब असत्य है तो कौन किस में है। तो इसमें ए में है, ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। सी में है, ए बी हो जाएगा। डी में है तो ए बी हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा 5 का आंसर। सॉरी, गलत गलत, एक सॉरी सॉरी, गलती हो गई। ए सही है। तो सही है तो फिर अब देखते हैं कि कौन कौन से हट रहा है। तो सही है तो ए हट, बी हट जाएगा। ठीक है, और डी हट जाएगा। अब बच रहा है कि सी और ए और सी। अब देखते हैं कि निम्नलिखित अ, लघु लघु उद्यम निवेश 2025 25 करोड़ टर्नओवर और 125 करोड़ है। ठीक है, तो ये भी क्या है कि गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 6 नंबर, देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ठीक है, तो 6 का आंसर हो जाएगा डी। देश का पहला राज्य जिसने हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़। भारत के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो 8 का आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने भारत की स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। सही है, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। 9 नंबर, किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, अफगानिस्तान में। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो कथन ए, भारत वास्तविक जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ठीक है, अब कथन दो, आईएमएफ के अनुमान के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर पहला देखें तो पहला गलत है क्योंकि मार्केट प्राइस के आधार पर है। तो एक एलिमिनेट हो जाएगा, सी हो जाएगा। और दूसरे नंबर सही है, इसलिए बी आंसर होगा। 12 नंबर देखते हैं, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नदी न नद्वैतवाह बनी है। ठीक है, तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका सी, वेनेजुएला की। 13 नंबर देखते हैं, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो ऑप्शन ए, मिशन में 250 केजी का रोवर ले जाने की तैयारी है। सही है। भारत और जापान ने संयुक्त रूप से चंद्रयान 5 यानी लुपेक्स मिशन की योजना बनाई है। ये भी सही है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह उप सतह का अध्ययन कर सॉरी चंद्रमा पर पानी और बर्फ के भंडार का पता लगाना है। ठीक है, इस हिसाब से अगर तीनों सही है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा सुनीता विलियम हो जाएंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ए में कौन कौन है। तो इसमें ए नहीं है तो ये हटा दो। अब हो गया तीन, तीन तीन हो गया। सॉरी, ठीक है, ए ए बी और डी ऑप्शन बचा है। अब लौटने में कौन है, सॉरी सॉरी, एक सेकंड।
सुनीता विलियम इसमें से नहीं होगी क्योंकि वो स्पेस एक्स से आई। स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर अगर हम देखें 11 का, तो ये सुनीता विलियम नहीं है, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कट जाएगा, ठीक है, फिर सी कट जाएगा, डी कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मशहूर मूर्तिकार राम सुतार से संबंधित लिखित कथनों पर विचार करें। उन्हें हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अरे नंबरिंग की प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है, इस वजह से गलतियां हो रही हैं। 11 सही है, 11 के बाद 14 दे दे रहा है, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा आप नंबरिंग को मिला लीजिएगा आप। इसमें मिसिंग है, 12 और 13 नहीं है शायद। हाँ, 12 और 13 में इसने नहीं दिया है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मिला लेना, ठीक है। वो हमारी तरफ से मिस्टेक नहीं है, वो कंपनी की तरफ से, स्टूडियो की तरफ से ही मिस्टेक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये क्या है? गलत है। फिर राम सुतार ने गुजरात के प्रतिष्ठित स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया था, ये भी गल सॉरी ये भी सही है, ये भी सही है दोनों, ठीक है। राम सुतार 100 वर्ष के भारतीय मूर्तिकार हैं, ठीक है, तो ये भी सही है। तो पूछ रहा है प्रश्न में कि असत्य कथन कौन सा है, तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसलिए आज 14 का आंसर हो जाएगा डी। 15 देखते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो और प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है? असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन पूछ रहा है, तो ए एक नंबर सबसे प्रदूषित देश चाड है, ये क्या नाम है? गलत है। भारत का स्थान चौथा है, ये भी गलत है, ठीक है। तीसरा है कि ढाका विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी है, ये भी गलत है, ठीक है। तो अगर हम देखें एलिमिनेट करके, तो एक एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। मेघालय का बर्नी घाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये जब नहीं होगा तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसलिए आंसर बनता है हमारा सी। 16, किस भारतीय भारतीय लंबी दूरी की धावक को प्रतिबंधित पदार्थ, ठीक है, एक सेकेंड, प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सेंड्रोलोन के सकारात्मक परीक्षण के बाद, ठीक है, विश्व एथलेटिक की एथलीट इंटीग्रिटी यूनियन द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका डी, अर्चना जाधव को। 17 है कि पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड में 2025 के विजेता कौन बनी है? सॉरी, 17 का आंसर हो जाएगा बी, भारत। भारत खंजर का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच का संयुक्त अभियान है, ठीक है। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, किर्गिस्तान। भारत की नदियों में कुल 6327 डॉल्फिन पाई गई हैं, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन है कि यह राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान द्वारा देश की पहली नदी डॉल्फिन संस्थान के रूप में अनुमानित रिपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद इनमें से पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं, मैंने गलत है, इसका मतलब सही है। तो अब एलिमिनेट करते हैं, तो एलिमिनेट करेंगे तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा। तो बिगर पढ़े ही हमको सी का आंसर, अगर हमको 2 और 3 ऑप्शन के बारे में जानकारी नहीं है, फिर भी हम अब आंसर तक पहुंच जाएंगे। 20 नंबर देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुव महासागर अनुसंधान केंद्र में ध्रुव भवन का उद्घाटन कहाँ किया है, ठीक है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, गोवा में। किस फुटबॉल खिलाड़ी को यूनाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो 21 का आंसर हो जाएगा डी,
डेविड बेकम। अब डेविड बेकम के बारे में थोड़ा सा बताना है कि किस देश से संबंधित है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित टेक इट डाउन एक्ट किससे संबंधित है? ठीक है, तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, एआई जेनरेटिव डीप फेक सामग्री के नियंत्रण हेतु। अब 23 नंबर देखते हैं कि प्रथम सागरमाथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका सी, नेपाल में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? ठीक है, तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने विधानसभा कार्रवाई का प्रसारण सांकेतिक भाषा के रूप में किया है? ठीक है, तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, पंजाब। मैथिली भाषा के लिए कविता संग्रह बनारस आ हम के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका हो जाएगा नेहा झा मैनी, अद्वैत कोलारकर, प्रवेश यादव, ज्योति कुमारी। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, नेहा झा मैनी। हालिया संदर्भों में चर्चित 3R किससे संबंधित है? ठीक है, तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, सर्कुलर इकोनॉमी से। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री द्वारा। कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली स्टेम का संबंध किससे है? तो शिक्षा से, क्योंकि स्टेम का होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से साइंस होता है। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए किस पहले एआई संचालित उपकरण का नाम क्या है? ठीक है, जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है। ठीक है, तो 30 का आंसर हो जाएगा बी, अमृत स्वस्थ भारत। महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा दे बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? ठीक है, तो 31 का आंसर हो जाएगा सी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2025 से 24 के दौरान कुल वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी कितने % की रही है? ठीक है, तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, 8.3%। किस राज्य ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट मतलब राइज ऐप को लॉन्च किया है? ठीक है, तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने स्वर्गीय रतन टाटा के सम्मान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक लॉजिस्टिक पार्क क्षेत्र का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखा है? ठीक है, तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, असम। वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के अंतर्प्रवाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो 35 का आंसर हो जाएगा का आंसर देखते हैं 35। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्प्रवाह को संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसका पहला नंबर क्या है? आंसर पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो पहला नंबर सही है इस हिसाब से। ठीक है, तो पहला सही है, तो ए एलिमिनेट हो, बी एलिमिनेट हो जाएगा और डी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचेगा ए और सी। अब अगर ए और सी में देखें तो दोनों कॉमन है, दो दो कॉमन है, तो दो इसलिए ऐसे ही सही हो जाएगा। फिर अब देखते हैं 4 नंबर, 3 छोड़ देते हैं क्योंकि 3 से कोई मतलब ही नहीं है। तो राज्यों में सबसे अधिक एफडीआई दिल्ली को प्राप्त हुआ है, ये गलत है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र को हुआ है, तो इसलिए सी हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं 36 नंबर, हाल ही में किस खिलाड़ी को TOURISE पहल की शुरुआत की है? ठीक है, किस खाड़ी देश ने? ठीक है,
तो 36 का आंसर हो जाएगा बी। भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के अंतर्गत किस वर्ष, ठीक है, तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के लक्ष्य है? तो 2030 तक। अ, उसके बाद प्रायः समाचार पत्रों में प्रचलित नागोर्नो काराबाख क्षेत्र किस देश से में स्थित एक स्वायत्त क्षेत्र था? अजरबैजान। ठीक है। 39 देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम के वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन किया गया। संशोधित वर्गीकरण के अनुसार लघु, ठीक है, उद्यम की निवेश और टर्नओवर सीमा कितनी है? ठीक है, तो 39 का आंसर हो जाएगा सी। निवेश 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़। 40 नंबर, हाल ही में संसद द्वारा पारित बैंकिंग कानून अधिनियम 2024 के तहत बैंक खाता धारकों को अधिकतम कितने नॉमिनी रखने की अनुमति मिली है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अब देखते हैं 41 नंबर, 7 से 8 मार्च 2025 में वो बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में प्रथम शौर्य बद वेद नाम उत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो 41 का आंसर हो जाएगा डी। 42, 7 से 9 मई 2025 तक गृह मंत्रालय द्वारा देश के कितने संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी 244। युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है और किस देश के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नई दिल्ली और फ्रांस में, फ्रांस के सहयोग से। पर्पल फेस्ट 2025 निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दिव्यांगजन। 45 नंबर, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार के किस परियोजना का हिस्सा है? ठीक है, तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, पर्वतमाला परियोजना। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को कौन सा अधिकार घोषित किया है? ठीक है, तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, मौलिक अधिकार। एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड ने। हाल ही आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय आवास आवंटन में दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की शुरू शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4%। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंग सरिंग खम ए का उद्घाटन किया है? तो मेघालय ने। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ठीक है, तो 50 का आंसर हो जाएगा सी, केरल। तो इस हिसाब से अब तक हमने सात सात सेट को कवर कर लिया है। आगे इसी इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हमारा एक सीरीज चल रहा है ट्यूटोरियल के जो प्रैक्टिस सेट हैं उसके। ठीक है, तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अ, इसके सेट नंबर आज इसके सेट नंबर 8 को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बगैर देरी किए हुए पहले क्वेश्चन से चलते हैं कि 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया है? ठीक है, तो इसका एक का आंसर हो जाएगा सी, हान कांग। हाल ही में भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बन गई है? ठीक है, तो 2 का आंसर हो जाएगा बी, हाल। दो सॉरी 3 नंबर देखते हैं, 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक किस शहर में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? ठीक है, तो 3 का आंसर हो जाएगा डी, रूस के कजान में। ये 17वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, दूसरा है कि चौथा है कि हाल ही में कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में 5 नए भाषाओं को शास्त्रीय
भाषा का दर्जा दिया गया है, जिससे कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। हाल ही में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा की दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो 4 का आंसर हो जाएगा। सही कथन पूछ रहा है हमसे प्रश्न में कि सही सही कथन कौन से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। लुपेक्स मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों की खोज करेगा। ठीक है, कथन ये है। फिर इसका रीजन दे रहा है, लुपेक्स इसरो और जाक्सा का संयुक्त कार्यक्रम है। ठीक है, तो इस तो ये दोनों सही है। ठीक है, ए भी सही है, सॉरी ए भी सही है और उसका कथन भी सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। वैलेस रेखा, ठीक है, क्या है? जैसा कि हाल ही में अकादमिक अध्ययनों वृत्त चित्रों में पुनः विचार किया गया है। ठीक है, तो सो सात छः का आंसर हो जाएगा बी। एक जैविक भौगोलिक सीमा को इंडोनेशियाई द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करता है। ठीक है, 7 नंबर कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है? ठीक है, तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, इंदौर। अब 8 नंबर देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस किस प्रकार के अपराधियों से निपटने हेतु E0FIR पहल की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, साइबर अपराध। सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये इनाम हेतु राहवीर योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? ठीक है, किस राज्य के द्वारा की गई है? तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। 10 है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? ठीक है, तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, एक पृथ्वी पर स्वस्थ के लिए योगा। 11 है कि क्रिस्टी कोवेंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी, किस देश की तैराक है? ठीक है, तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, जिम्बाब्वे। 12 का है कि भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में से कौन सी नहीं है? ठीक है, तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, कोणार्क सूर्य मंदिर। अब आपको कमेंट में बताना है कि कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है। 13 नंबर, पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ठीक है, तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, सिएटल, अमेरिका। 14, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्योकुम न्योकुम यूलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, नेसी जनजाति। 15 देखते हैं कि देश में किस राज्य ने गांव के लोगों की को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है? ठीक है, तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है, ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? ठीक है, तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, INS गुलदार। और उसके बाद 17 नंबर है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? ठीक है, तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। 2000 मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी?
ठीक है, तो 18 का आंसर हो जाएगा डी 118। विश्व क्षय रोग दिवस 2025 की थीम क्या है? ठीक है, तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और प्रतिबद्ध निवेश उद्धार। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष पर अनुप्रयोग के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रीसिस्रो के नाम नाम क्या है? ठीक है, तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, विक्रम 3201 और कल्पना 3201। और 21 नंबर देखते हैं, मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलीकरण और डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, सिंगापुर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारत के धन प्रवेशन संप्रेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ये है कि 23-24 में भारत के सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये सही है। कथन दो, 2023-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रिमेटिंग गुजरात को प्राप्त हुआ, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 23 देखते हैं। प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के संबंध में लिखित कथनों पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ठीक है, तो कथन एक दिया है, यह उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा, कविता, निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए दिया गया है। सही है। 2 नंबर, यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक है। ये भी सही है। वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक हैं। ठीक है, ये भी सही है, तो सही हो जाएगा आपका डी। 24 नंबर देखते हैं कि किस राज्य की सरकार ने जल हर इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा, ठीक है, संविधान अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश में। 25, 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केरल। अब 26 नंबर देखते हैं, विभिन्न पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से जोड़े सही हैं? ठीक है, सुमेलित कीजिए। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, एक सही है और दो सही है। भारतीय सिनेमा सांस्कृतिक प्रभाव सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, रजनीकांत को। 28 नंबर देखते हैं कि भारत ने किस देश के साथ ग्रीन डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर सहयोग पर एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, सिंगापुर। भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से है? ठीक है, तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, तिब्बत। वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य कौन है? ठीक है, तो 30 का आंसर हो जाएगा, सॉरी इसमें ना प्रिंटिंग मिस्टेक है। 27 के बाद
सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। 27 का ए, फिर 28 का भी सही है, 29 का इसमें गलत दिया हुआ है, नंबरिंग मिस्टेक की वजह से गलत हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए माफ़ करिएगा आप लोग। ये भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किससे है? तो म्यांमार से है। ठीक है, इसमें नंबर प्रिंटिंग की गलत की हुई है इधर उधर। और 30 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 31 देखते हैं कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उदयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? ठीक है, तो 31 का आंसर हो जाएगा, 31 का आंसर हो जाएगा ए, पहला। 2025-26 खरीफ विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका बी, सभी खरीफ फसलों में नाइजर सीड को एमएसपी में सबसे अधिक निरपेक्ष वृद्धि प्राप्त हुई है। दो 33 है कि बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किन अफ्रीकी देशों का चयन किया है? ठीक है, तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 34 देखते हैं कि सी ड्रैगन 2025 वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो 34 का आंसर हो जाएगा बी। थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा आपको। फिर कंटिन्यू करते हैं। 35 नंबर, हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक कहाँ की गई? ठीक है, तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका सी, काहिरा, यानी मिस्र की जो राजधानी है काहिरा। कोई काहिरा बोलता है, कोई कायरो बोलता है। ठीक है, 36 का है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बार्सिलोना में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया से। नो नो मोर मेडिसिन KWM ऐप किस मंत्रालय से संबंधित है? ठीक है, तो 37 का आंसर हो जाएगा खेल और युवा कल्याण मंत्रालय। अब इसमें मिलान करने को दिया है कि द्विपक्षीय बहुपक्षीय सैनिक अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही नहीं हैं? ठीक है, तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, एक और दो। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक अपने रक्षा निर्यात लक्ष्यों को 50,000 करोड़ तक पहुंचाना है? ठीक है, तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, 2029 तक। और 8वें अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग और उभरते बाजार गठबंधनों की परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 41 देखते हैं कि नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, भूपेंद्र यादव। सॉरी, सेपक टकरा 2025 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, पटना में। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं जो 3 अलग अलग आईपीएल टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, तो 43 का आंसर हो जाएगा अजिंक्य रहाणे। भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व कप शीतकालीन खेलों 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? ठीक है, तो 44 का आंसर हो जाएगा
आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। वित्त वर्ष 2023 24-25 में भारत के एफडीआई प्रवाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका बी। वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र ने सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह आकर्षित किया है, जो कुल का 19% था। अब 46 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में इस पर विचार कीजिए। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क भारत में है, नहीं, यूएस में है। दुनिया का तीसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क भारत में, सही है, तो ये कथन सही है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, अब प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सही है। तो रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल शहर माना गया है, सही है। ठीक है, भारत की रैंकिंग 197 देशों में 118वें स्थान पर है, ये भी सही है। भारत की रैंकिंग पिछले वर्षों की तुलना में लगातार गिरावट आई है, नहीं। ठीक है, तो ए वाला सही है। किस भारतीय एथलीट ने 2025 की एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता और किस प्रतिस्पर्धा में? ठीक है, तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, गुलबीर सिंह, पुरुषों की 1000 मीटर में। ठीक है, तो अब देखते हैं 49 नंबर। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों के मामलों में किस स्थान पर है? ठीक है, तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, चौथा। हाल ही में किस एशियाई देश ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की शुरुआत की है? ठीक है, तो 50 का आंसर हो जाएगा सी, वियतनाम। तो अभी हमारा सेट नंबर 8 खत्म हो गया। ठीक है, और अब आगे भी इसी इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद। तो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हमारा एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट का एक सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने पहले 8 सेट को कवर कर लिया है। आज हम 9वें सेट को कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम आज आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी को जीत ली है? ठीक है, तो एक का आंसर हो जाएगा बी, चीन को हरा करके। देश की पहली नाइट सफारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 3 कथन दिया हुआ है। 3 में देखते हैं, पहला कि इसका निर्माण देहरादून में किया जाएगा। ठीक है, ये गलत है। अब हम देखते हैं कि प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। अब एलिमिनेट करते हैं, तो ए में भी एक है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, सी में भी एक है तो भी एलिमिनेट हो जाएगा, डी में भी एक है तो भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसका बगैर 2 और 3 पढ़े हुए हमें, और पढ़े हुए और या फिर जानकारी भी ना रहे, केवल हमको एक एक ऑप्शन की जानकारी रहे, तो हम सीधे आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 3 नंबर चलते हैं कि भारत का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? ठीक है, तो 3 का आंसर हो जाएगा डी, पुणे। 4 नंबर, भारत में मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक को पेटेंट कराने वाला पहला संस्थान कौन सा है? ठीक है, पहला संस्थान कौन सा है? तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, कि राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका एक सेकेंड, गलत हो जा रहा है थोड़ा सा, कलर चेंज करते हैं। ठीक है, किस संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका इसका आंसर हो जाएगा 5 का आंसर हो जाएगा आपका बी,
तुलसी गबार्ड को। ये भारतवंशी हैं, ठीक है। अब देखते हैं 6 नंबर की, किस देश ने गहरे समुद्र की अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दी है, ठीक है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका डी, चीन ने। अब 7वें नंबर पे आते हैं, किस स्थान पर दक्षिणी गोलार्ध गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जोहान्सबर्ग, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। 8 नंबर है कि टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टीका कहाँ बना है। इस इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो 3 कथन है। इसका है कि इसका निर्माण भारत द्वारा किया गया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है, ठीक है। तो असत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। तो सही है, तो फिर अब देखते हैं कि 1 नंबर स्टेटमेंट है वो किस किस में है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट एलिमिनेट कट जाएगा, पहला कट जाएगा, ठीक है। फिर सी कट जाएगा, फिर डी कट जाएगा, तो इसलिए 8 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 9वें नंबर पे आते हैं, 13वें एक्विरेरियन वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है, ठीक है। तो सॉरी, 9 का आंसर हो जाएगा डी, मालदीव के बीच। केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। 1 नंबर स्टेटमेंट है कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, ये सही है, ये सही है। पटना एयरपोर्ट की सुविधा बढ़ेंगी और बिहटा एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जाएगा, ये भी सही है। पश्चिमी कोसी कोसी नहर का विस्तार किया जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, प्रश्न पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है, ठीक है। तो जब तीनों सही है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। टाइम्स पत्रिका की 2025 की वुमन ऑफ द ईयर, ठीक है, की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है, ठीक है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका बी, पूर्णिमा देवी वर्मन। अब आपको कमेंट में बताना है कि पूर्णिमा देवी वर्मन का संबंध भारत के किस राज्य से है। सॉरी, 12 नंबर देखते हैं कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान दिया गया है, ठीक है। तो आपका 12 का आंसर हो जाएगा सी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और उसके बाद है कि 13 नंबर, आई एम, ठीक है, पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका डी, गोपी चंद पी हिंदुजा। 14 नंबर देखते हैं कि किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु नोदी बंधन योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वेस्ट बंगाल। अब देखते हैं 15 नंबर, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती अंतरण सूचकांक जारी किया है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 नंबर स्टेटमेंट है, इस सूची में शीर्ष राज्य तमिलनाडु है, ठीक है। इस सूची में, ये सही है, इस सूची में 20वें पैदान पर बिहार है, बिहार 20वें पैदान पर है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी। अब है कि भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र, ठीक है, जिसे जीसीसी के भी नाम से जाना जाता है, नीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो 16 का आंसर देखते हैं कि महाराष्ट्र इस नीति को लाने वाला पहला राज्य है, तो ठीक है, ये गलत है। अब देखते हैं कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें, ठीक है। तो असत्य है तो पहला असत्य है, तो ये दूसरा वाला हट जाएगा क्योंकि ये सत्य है, ठीक है। तो और इसमें सॉरी एक नहीं है, दूसरा वाले में
तो अब एक पहला और सी में आके कंफ्यूज हो गए, ऐसे डी भी हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक पहला हम असत चुन चुके हैं। इससे राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग की प्राप्ति हो सकेगी, ठीक है, तो संभावनात्मक है तो हो सकता है, नहीं भी जानकारी है, फिर भी थोड़ी संभावनात्मक है तो इसके साथ हम जाएंगे, तो और वैसे ये सही भी है, ये सही है तो इस हिसाब से ए भी हट जाएगा, ठीक है, तो हटते इसके हटते ही आंसर हो जाएगा आपका ए। 17 नंबर देखते हैं कि आकाश मिसाइल प्रणाली में से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है, तो एक नंबर है कि यह भारत वियतनाम वियतनाम के साथ आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए 200 मिलियन समझौते की बातचीत चल रही है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, तो ये जैसे ही गलत होगा तो ए हट जाएगा, फिर आपका सी हट जाएगा। अब बी और डी बचा कि आकाश मिसाइल एक मध्यम दूरी की सतह सतह से हवाओं में मार करने वाला हथियार है, ठीक है, ये सही है, तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अब आते हैं 18 पे, इस 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है, तो 17वां शिखर सम्मेलन ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, 18 का आंसर हो जाएगा आपका सी, रियो डी जेनेरियो में, 16वां हुआ था कजान में, रूस के कजान शहर में। 19 नंबर, फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपी एपिकोकम इंडिकम को हाल ही में किस यूनिवर्सिटी द्वारा खोजा गया है, ठीक है, तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका डी, बनारस हिंदू कॉलेज यानी कि बीएचयू। अब 20 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में 2016-17 से 2022-23 तक सालाना औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है, तो 20 का आंसर हो जाएगा 5%। 21 नंबर की प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, ठीक है, तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका सी, वेब्स, सॉरी। 22 नंबर, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, हरियाणा। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2024 के 24 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, ठीक है, तो 23 का आंसर हो जाएगा 23 का आंसर हो जाएगा आपका बी, मनु भाकर को। आभा पर ओपीडी पंजीकरण एवं समुदाय पर चिट्ठी पहुंचाने में देश भर में प्रथम स्थान कौन सा राज्य का है, ठीक है, तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका डी, बिहार का। महिला और विकास मंत्रालय ने किस राज्य में 35 ग्राम पंचायतों में पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान की शुरुआत की है, ठीक है, तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार। 26 चलते हैं कि भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध निम्न में से किस मंत्रालय से है, ठीक है, तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। 27 चलते हैं कि किस राज्य ने सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दी है, ठीक है, तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक। 28 है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पड़ोसी देशों को दिए गए आर्थिक मदद पर विचार करें, ठीक है, तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, मालदीव को 120 करोड़ दिया गया है, सॉरी सॉरी कथन है, तो इसका ये देखते हैं कि कौन कौन से आंसर सही है, ठीक है, तो नेपाल को 700 करोड़ नहीं, तो इस हिसाब सॉरी नेपाल को 700 करोड़ दिया गया है, ठीक है, तो इसको जब हम एलिमिनेट देखते हैं कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है, तब जब इस दिया गया है तब असत्य नहीं है तो इसको एलिमिनेट करते हैं, जो इसमें जिसमें एक होगा वो कट जाएगा, तो ए में है, बी में, सी में है, कट गया। अब इसमें देखते हैं तो इसमें कॉमन क्या है, 3, ठीक है, 3 भी है, इसमें भी 3 है, तो इसका मतलब 3 सही है, मतलब 600 करोड़ उसको नहीं दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं 2 और 4 ऑप्शन। दूसरा देखते हैं कि भूटान को एक 2150 करोड़ की मदद दी गई है,
ठीक है। तो भूटान को इतनी राशि नहीं दी गई है, ठीक है। तो इस हिसाब से बी भी कट गया, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। 29 नंबर, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित नए नए आयकर स्लैब, ठीक है, पर विचार करें। उसके बाद प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन कौन सा है, ठीक है। तो सत्य कथन पूछ रहा है, तो इस हिसाब से देखें तो आपका एक सही है, 12 लाख तक जीरो लगेगा। 3 नंबर से है कि 12 से 16 लाख तक 15% लगेगा, ये भी सही है। और तीसरे नंबर है कि 16 से 20 लाख तक 20% लगेगा, ये भी सही है, ठीक है। तो इसीलिए सी सही हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं कि किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर एवं संगीतकार ने 67वें ग्रैमी अवार्ड से में त्रिवेणी एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ए, चंद्रिका टंडन। 31 नंबर, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के विजन में निम्न में से कौन से शामिल नहीं हैं, ठीक है। तो 31 का आंसर हो जाएगा सी, स्वच्छ पर्यावरण और समावेशी विकास। 32 नंबर, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल है, ठीक है। तो 32 का देखते हैं। 32 का शामिल है 1, 2, 3 और 4, यानी अंतरिक्ष कार्यक्रम इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। 33 नंबर, केंद्रीय बजट 2025-26 में दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु 6 वर्षीय मिशन में किसे शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, मूंग को। 34 आते हैं कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में कितना है, ठीक है। तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, 4.9। 35 नंबर, भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है, उद्देश्य है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका बी, भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना, ठीक है। अब है 36 नंबर की, आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला जा रहा है, ठीक है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका बी, अबू धाबी में। भारत और जापान के बीच होने वाला वार्षिक सैन्य अभ्यास धर्मगार्जियन, ठीक है, संबंधित है। 37 का आंसर हो जाएगा ए, थल सेना। भा, भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ स्थापित किया है, ठीक है। तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको कमेंट में बताना है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, ठीक है। 39 नंबर देखते हैं कि गाजापट्टी में पोलियो वायरस फैलने के खतरे को रोकने हेतु आपातकालीन टीकाकरण अभियान 2000 WHO का द्वारा किसके सहयोग से शुरू किया गया है, ठीक है। तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, यूनिसेफ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। अब देखते हैं 40 नंबर की, एथेना रोबोटिक्स मून लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है, के द्वारा विकसित किया गया है। तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, इंट्यूटिव मशीन्स। भारत की पहली फॉरेस्ट अनुसंधान सुविधा गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ठीक है। तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, फरीदाबाद। भारत और यूरोप मुक्त व्यापार EFTA में सम्मिलित सदस्य देशों का निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका सी, आइसलैंड, नॉर्वे और लिechtenstein। 43 नंबर देखते हैं कि भारत सरकार के नमस्ते योजना किससे संबंधित है, ठीक है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ए, सफाई कर्मियों के लिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी से संबंध से किससे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका सी, भारतीय महासागर सूचना केंद्र को।
अब एक केंद्रीय बजट 2000 सॉरी 24-25 के में रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है? ठीक है, तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ए सी, 6.81 लाख करोड़। 46 देखते हैं कि अ, फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किसने किया? ठीक है, तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति ने। 47 नंबर देखते हैं कि भारत सरकार की संबल समर्थन योजनाएं किनकी सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण से संबंधित है? ठीक है, तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा ए, महिला आबादी। 48 स्कूल ऑफ अल्टीमेटम लीडरशिप यानी कि शॉल 2025 का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना। 49 क्या है कि आधार प्रमाणीकरण को बढ़ावा देने के लिए आधार सुशासन पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो 49 का आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 50 का है कि एआई संचालित उत्कृष्ट केंद्र एग्री हब की शुरुआत, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके सहयोग से किया है? ठीक है, तो 50 का आंसर हो जाएगा डी, आईआईटी इंदौर। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि 50 क्वेश्चन का एक जो सेट है उसमें पेज नंबर 9 को हमने सब अब तक कवर कर लिया है और आगे भी इसी तरीके से इस सीरीज को जारी रखेंगे। और आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन, इस वीडियो को बनाने का मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।